उपचारात्मक पोषण। बच्चों, कल हमने उपचारात्मक पोषण के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था और रोल ऑफ डाइटिशियन के बारे में शुरू किया था। आज हम उसी को विस्तार पूर्वक लेंगे कि रोल ऑफ डाइटिशियन क्या होता है। उपचारात्मक आहार वैज्ञानिक की क्या भूमिका होती है। आहार वैज्ञानिक की यानी डाइटिशियन की क्या भूमिका होती है, हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है, पॉइंट पे बात करने से पूर्व हम बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति है बीमारी की अवस्था में होता है तो उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन आता जाता है। साथ ही उसकी क्रियाशीलता में भी अंतर आता है, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है अगर वह व्यक्ति बीमार है तो। इस प्रकार उस व्यक्ति को विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। रोग की अवस्था में रोगी को उसके रोग की तीव्रता, रोग के प्रकार, रोग की स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन कर आहार देना चाहिए। और यह कार्य किसका होता है परिवर्तन कर आहार देने का? वो ये कार्य होता है आहार विज्ञानी या डाइटिशियन का होता है। रोगी के इलाज में रोगी को उसके रोग के अनुसार पोषण एवं आहार उसके इलाज में एक अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा रोगी के साथ साथ परिचारिका जो होती है उसके ध्यान रखने वाली और डाइटिशियन दोनों को उसके भोजन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बीमार व्यक्ति की अवस्था, गंभीरता, क्रियाशीलता तथा उसके अंगों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके आहार में परिवर्तन किया जाता है। जैसी व्यक्ति की स्थिति होगी रोग की, उसी रोग की स्थिति को ध्यान में रखकर ही भोजन दिया जाना चाहिए। कुछ बीमारियों में सामान्य आहार में काफ़ी परिवर्तन करना पड़ता है, तो कुछ बीमारियों में हल्का परिवर्तन करना पड़ता है। थोड़े परिवर्तन से काम चल जाता है। रोगी के आहार का नियोजन जो करता है उसे हम बोलते हैं डाइटिशियन। अब आहार बनाने में डाइटिशियन का बहुत बड़ा रोल होता है। वह डिसाइड करती है, वह बताती है कि कौन सा आहार दिन में लेना चाहिए, दोपहर को, शाम को। मील मैनेजमेंट करती है पूरा का पूरा एक रोगी का। सबसे पहले हम उपचारात्मक आहार में आहार विज्ञानी की भूमिका के पॉइंट को लिस्ट आउट करेंगे और इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है पॉइंट भोजन की रचना में परिवर्तन कर। पहले मैं एक बार पॉइंट्स रीड आउट कर देती हूँ, उसके बाद एक एक पॉइंट को लेकर अपन डिटेल में विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है भोजन की रचना में परिवर्तन कर। सेकंड पॉइंट आता है भोजन में पौष्टिक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन करके। थर्ड पॉइंट आता है भोजन में विशेष पदार्थ मिलाकर या घटाकर, मतलब कम या अधिक कर। फोर्थ पॉइंट आता है रेशयुक्त भोज्य पदार्थ में आवश्यकता अनुसार कमी कर या बढ़ाकर। जो फाइब्रस फूड्स होते हैं हमारे, उनमें रोगी की अवस्था को ध्यान में रखकर उसको अधिक भी किया जा सकता है, उसको कम भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैलोरी में परिवर्तन कर। व्यक्ति को जो हम आहार दे रहे हैं उसकी कैलोरी अधिक की ज़रूरत है, उसको जैसे ओबीस पर्सन है उसको कम कैलोरी की आवश्यकता है तो उसके भोजन में कम कैलोरी देंगे। अगर कोई अंडरवेट पर्सन है तो उसको अधिक कैलोरी की ज़रूरत है तो उसको अधिक कैलोरी युक्त भोज्य पदार्थ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है भोजन के समय में परिवर्तन कर। दिन में देना है, दोपहर को देना है, दिन में 5 टाइम देना है, ये सब डिसाइड कौन करती है? आहार परिचारिका करती है या डाइटिशियन करती है, आहार विज्ञानी करती है। नेक्स्ट आता है पोषण विधियों में परिवर्तन कर। भोजन को पकाने की कई विधियाँ होती है। भाप द्वारा भोजन पकाना, फ्राई करके भोजन को पकाना, सेक कर भोजन को पकाना। इन सब चीज़ों का भी एक आहार वैज्ञानिकों को एक रोगी की अवस्था में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब सबसे पहले हम लेंगे कि रोगी की क्या अवस्था है। फर्स्ट पॉइंट को अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहला पॉइंट आता है भोजन की रचना में परिवर्तन कर। भोजन की रचना में परिवर्तन करके हम कैसे भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट व अच्छा बना सकते हैं। देखो, भोजन कई तरह का होता है, भोजन कई तरीके से बना सकते हैं। हम नरम भोजन बना सकते हैं, अर्ध तरल भोजन बना सकते हैं और तरल भोजन बना सकते हैं। तो पेशेंट की यानी रोग की जो अवस्था होती है उसको ध्यान में रखकर हमें भोजन बनाना चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले लेती हूँ भोजन की रचना में परिवर्तन कर। पहला पॉइंट आता है नरम आहार, मतलब सॉफ्ट डाइट। रचना के आधार पर भोजन को हमने 3 भागों में बांटा है, नरम आहार, अर्ध तरल आहार और तरल आहार। नरम आहार जो सामान्य आहार साधारण स्थिति में लिया जाता है, मतलब व्यक्ति की ज़्यादा तबीयत खराब नहीं है, व्यक्ति खाने में सक्षम है भोजन को अच्छे से, तो उसको नरम आहार दिया जाता है। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे अच्छा पका हुआ चावल, डबल रोटी, इडली आदि।
तरल नरम भोजन की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। यह आहार सरल एवं नरम होता है। आहार का पाचन शीघ्र हो जाता है इसका। ये रेशे युक्त होता है। इस प्रकार के आहार में मसालों को अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं किया जा सकता। चबाने में कोई परेशानी ना हो ऐसा भोजन बनाना चाहिए। दूसरी बात आती है कि हमने नरम भोजन दे दिया, उसमें हम क्या क्या दे सकते हैं व्यक्ति को। हम खिचड़ी दे सकते हैं, हम दलिया दे सकते हैं, हम डबल रोटी दे सकते हैं, हम इडली दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है अर्ध तरल भोजन। अर्ध तरल भोजन जो होता है वह इस प्रकार का भोजन होता है जो रोगी को भोजन को आसानी से चबाने में निगलने में सहायक हो। अच्छे से रोगी जो है वो अच्छे से उस भोजन को चबा ले और निगल ले, मतलब उसने न तो उसको निकलने में दिक्कत होनी चाहिए न चबाने में दिक्कत होनी चाहिए। जैसे दूध है, सूजी की खीर है, जूस है आदि। इसमें मुख्य रूप से पाचन संबंधी रोगियों को यह भोजन दिया जाता है। इसमें जनरली हम साबूदाने की पतली खिचड़ी, सूजी की खीर, चावल की पतली खिचड़ी, मसली हुई सब्जियां, सूप आदि दिए जाते हैं। थर्ड हमारा आता है तरल आहार। तरल आहार बिल्कुल लिक्विड आहार होता है। जिनके मुंह में छाले हों या गले की प्रॉब्लम हो या फिर गले में सूजन हो, जी घबरा रहा हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है हम तरल भोजन देते हैं। तरल भोजन में हम ऑपरेशन की स्थिति में भी या तीव्र संक्रमण हो उस स्थिति में भी तरल भोजन दिया जाता है। तरल भोजन में हम क्या क्या दे सकते हैं, जैसे फलों का रस है, नारियल का पानी है, जूस है, नींबू पानी है, दाल का पानी है आदि भोजन हम तरल आहार में देते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है, हमने फर्स्ट पॉइंट लिया था कि भोजन की रचना में परिवर्तन कर हमने क्या किया, भोजन की रचना में परिवर्तन किया, यानी भोजन जो था उसको या तो सॉफ्ट बना लिया या सेमी लिक्विड बना लिया या लिक्विड डाइट बना ली। इन तीनों चीज़ों के रूप में रोगी की स्थिति को ध्यान में रखकर भोजन बनाकर दिया। सेकंड पॉइंट हमारा आता है भोजन में पौष्टिक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन कर भोजन के पौष्टिक तत्वों की मात्रा, जैसे कुपोषण है, अल्पोषण है, ऑपरेशन है, चोट आदि की अवस्था में रोगी में प्रोटीन की कमी हो जाती है। अतः इस कमी को पूर्ति करने के लिए रोगी को आहार में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ानी चाहिए। इन अवस्थाओं में सामान्यतः पर केजी बॉडी वेट के 1 ग्राम पर किलो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाकर दी जाती है, से 3-4 ग्राम पर किलो शरीर के वजन की मात्रा को बढ़ाकर देना चाहिए। इस भोजन को पौष्टिक तत्वों की मात्रा व्यक्ति की स्थिति को ध्यान में रखकर दी जाती है। रोगी की जो अवस्था है उसको ध्यान में रखकर दी जाती है। यदि रोगी है जिसको प्रोटीन अधिकता युक्त भोजन चाहिए तो उसकी डाइट के अंदर, उसके भोजन के अंदर आहार विज्ञानी क्या करती है, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देती है। अगर कोई कैलोरीज की मात्रा को बढ़ाना है तो वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलोरीज की मात्रा को बढ़ाकर भोजन देती है। यदि फाइब्रस युक्त डाइट देनी है तो वह फाइब्रस युक्त डाइट देकर उसकी अधिक मात्रा वाला भोजन उसको देती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक कुपोषण का शिकार होते हैं, तो उनको हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट दी जानी चाहिए। यह कौन करता है, ये एक आहार वैज्ञानिक की भूमिका होती है कि भोजन की जो डाइट प्लान कर रही है उसमें पौष्टिक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन कर कम या अधिक कर उसको भोजन दे। थर्ड पॉइंट हमारा आता है भोजन में विशेष पदार्थ मिलाकर या घटाकर। हम ये कहते हैं कि जो भोजन आहार विज्ञानी बना रही है उस भोजन में व्यक्ति के जो रोगी है उसकी विशेष पदार्थ यानी कि उसकी पसंद के अकॉर्डिंग भोजन को बनाकर दिया जाता है। उसमें जैसे विशेष पदार्थ मिलाकर, मतलब जिस चीज़ की उसमें कमी है पर्टिकुलर, जैसे कोई किसी व्यक्ति को एनीमिया है तो उसके भोजन में आयरन की मात्रा को इंक्रीज कर हम उसकी रक्त अल्पता को दूर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है रेशेयुक्त भोज्य पदार्थों में आवश्यकता अनुसार कमी कर या बढ़ाकर। रेशेयुक्त में अगर कोई व्यक्ति है जिसे डायरिया है तो उसकी डाइट जो हम बनाएंगे, उसकी जो मील प्लानिंग करेगी आहार विज्ञानी, वह उसके खाने में, भोजन में, भोज्य पदार्थों में यह ध्यान रखेगी कि उसका भोज्य पदार्थ जो है कम रेशेयुक्त हो। अगर वही व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में फाइब्रस फ्रूट्स की मात्रा अधिक मात्रा में कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैलोरी में परिवर्तन कर।
कैलोरी में परिवर्तन जनरली पेशेंट अंडरवेट होते हैं या मोटापे से ग्रस्त होते हैं, उन व्यक्तियों की कैलोरी में परिवर्तन कर कर भोजन बनाया जाता है। अगर मोटा व्यक्ति है, ओबीस है, ओबिसिटी से ग्रस्त है, तो उसके भोजन में अधिक मात्रा में कैलोरी दी जाएगी, और जो अंडरवेट है तो ओबीस है तो उसकी में कम मात्रा में दी जाएगी, और अगर वह अंडरवेट है तो उसके भोजन में अधिक मात्रा में कैलोरीज दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है भोजन के समय में परिवर्तन कर कर। भोजन का समय, जैसे मान लीजिए हम कोई पेशेंट है, वो सुबह सुबह उठते ही भोजन नहीं कर पाता है, तो उसकी टाइम को ध्यान में रखकर, उसकी रुचि को ध्यान में रखकर उस भोजन को दिया जाना चाहिए। एक साथ भोजन नहीं कर पाता है तो उस छोटे छोटे अंतराल में भोजन को दिया जाना चाहिए। 2-2 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा भोजन उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पोषण विधियों में परिवर्तन करकर। पोषण विधियाँ, भोजन पकाने की बहुत विधियाँ होती हैं, उन विधियों में परिवर्तन कर कर भोजन बनाया जाना चाहिए। यह ध्यान देने की आवश्यकता आहार वैज्ञानिक की होती है कि व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन पसंद है, उसके आदतन क्या खाता है, वो उसकी रुचि कैसी है, किस रोग से वो ग्रसित है, उसके हिसाब से उसका भोजन तैयार किया जाता है। भोजन बॉयल भी हो सकता है, भोजन बेक भी हो सकता है, भोजन फ्राइंग भी हो सकता है, भोजन भाप द्वारा भोजन भी पकाकर भोजन रोगग्रस्त व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल से फिर हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।